एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो लेकर आई हूँ। काफ़ी ज़रूरी वीडियो है, इसको आप ओपिनियन ही समझ लीजिएगा। और एक अपडेट देना चाहती हूँ मैं अपने ऑडियंस को। अगर किसी को कुछ भी इससे रिलेटेड पता हो, कोई आइडिया हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए। और 2 चैनल और है मेरे, कमेंट सेक्शन उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। आप लोग 2 चैनल और है, वहाँ पे विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं ब्लॉगर ज्योति हैं एक हमारी, तो उनके बारे में बात करने वाली हूँ। तो आप लोगों को पता होगा, काफ़ी लोग उनको देखते भी हैं। तो जो पाखी फैमिली ब्लॉग्स चैनल है, उनकी नंद है ये ब्लॉगर्स ज्योति। तो ज्योति जी के साथ में काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी वो फेस कर रही हैं, जो कि जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी फील हुई वो चीज़ कि जो हो रहा है वो सही है या गलत है या क्या हो रहा है। और इस सब चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उनके बच्चों के ऊपर, जो अभी बिल्कुल छोटे छोटे हैं, जिनको अभी पूरी दुनिया के बारे में भी नहीं पता है। उनके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो मैं आप लोगों को सारी बातें बताती हूँ पॉइंट टू पॉइंट कि क्या क्या चीज़ें इनके साथ में हुई हैं और किस किस प्रॉब्लम से ये अभी फेस कर रही हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम। और इतनी गर्मी भरी धूप में बच्चों के साथ पूरा टाइम टेंशन में इधर से उधर घूमना, कभी इस पुलिस स्टेशन में जाना, कभी उसमें जाना, कभी किसी बंदे से बात करना, कभी किसी को अपना दुख बता के उससे राय लेना, काफ़ी मुश्किल चीज़ है। फिर भी ये बहुत हिम्मत दिखा रही हैं अभी। तो मैं आप लोगों को सारी बातें बताती हूँ। तो इनकी शादी हुई जिस टाइम, उस टाइम पे अभी इनके फ़िलहाल में 2 बच्चे हैं। तो अभी तो 2 बच्चे हैं इनके पास, लेकिन इनकी जब शादी हुई तब इनका कहना ही, मतलब मैंने इनकी वीडियो के अकॉर्डिंग ही सब कुछ जाना है। अभी तक मुझे इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता था। तो इनकी शादी जो हुई तो इन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड का किसी के साथ रिलेशन था, पहले से रिलेशन था। इनके हस्बैंड इनको पसंद नहीं करते हैं, शादी के बाद भी वो इनको पसंद नहीं करते हैं, आज की डेट में भी वो पसंद नहीं करते हैं। और जब शादी इनकी हुई तब भी वो पसंद नहीं करते थे। तो इनकी शादी तो हो गई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनके 2 बच्चे हो गए और पसंद नहीं करते थे। इसका मतलब ये है कि उनका बाहर किसी के साथ, लड़की के साथ रिलेशन था, उसके साथ उनकी शादी हुई, या मतलब उनकी शादी उस लेडीज़ के साथ में नहीं हुई। उनकी शादी इनके साथ अरेंज मैरिज हो गई और ये शादी चल रही है, लेकिन सिर्फ धक्का लग रहा है, शादी जैसी शादी नहीं है। 2 बच्चे हो गए, लेकिन जो चीज़ें एक मतलब होता है ना, सुकून, सुकून बोलते हैं जिसको, वो नहीं है इनके हस्बैंड को। इनका हस्बैंड का दिमाग, ध्यान, सब कुछ अभी भी बाहर चलता रहता है, चलता रहता है। और वही सब चीज़ों की वजह से इनके घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो गए हैं। इनका जो इन लॉज फैमिली है वो भी इनके साथ में ही रहती है। तो इनका ना किचन जो होता है ना, वो अलग अलग है। घर एक है लेकिन किचन सास का अलग है, बहू का अलग है। तो कुछ लड़ाई वगैरह की वजह से इन लोगों का किचन भी अलग हो गया होगा, तो उस वजह से ये किचन वगैरह इन लोग के अलग है और अभी ये अलग से रह रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल में 4 दिनों से 5 दिनों से इनके हस्बैंड बिल्कुल गायब है अपने घर से। और काफ़ी ज़्यादा इनके हस्बैंड की इनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए। जो लड़ाई झगड़े हुए वो इतने ज़्यादा मतलब चल रहे हैं अभी। तो इनकी सास के साथ भी इनकी मतलब पटती नहीं है। और आप लोगों ने इनके वीडियोस देखे होंगे कि इनकी किचन में कुछ मतलब पार्टीशन वगैरह कुछ हो रहा था, उस वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ है इनके बीच। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गई और इनके हस्बैंड घर छोड़ के भागे हुए हैं। 4-5 दिन हो गए, उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है, क्या हाल में है, किस हाल में है, किसके साथ हैं, किस जगह पे हैं, कुछ नहीं पता। और इनकी अभी भाभी का एक वीडियो आया था जिसमें कि उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड जो हैं वो जहाँ पर भी हैं
उनके फैमिली वालों को पता है, जो लड़के के फैमिली वाले हैं उनको सब कुछ पता है कि वो कहाँ पर है, किस हाल में है, कैसे हैं, क्या है, लेकिन इनकी वाइफ को नहीं पता, इनके बच्चों को नहीं पता। और आज की डेट में वो बाहर वाली जो मतलब चीज़ लड़की वगैरह है उनके साथ में उनका रिलेशन स्टार्टिंग से अभी तक चल रहा है, और ये ज्योति जी को शुरू से पता है। और ज्योति जी इस चीज़ पे कभी कोई मतलब कुछ बोला ही नहीं होगा इन्होंने, तभी 2 बच्चे हो गए और आज इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा, और अब इनको अकेले बच्चों के साथ में बहुत कुछ हैंडल करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये प्रॉब्लम्स शायद नहीं जल्दी ख़त्म होने वाली, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की हैं। इंसान ही भागा हुआ है, भागे हुए इंसान से क्या ही बात करेंगे। जब एक इंसान सामने बैठ के बात करता है तो उससे बात की जा सकती है, लेकिन जो इंसान घर छोड़ के ही भाग गया और उसका कुछ अता पता ही नहीं लग रहा है, तो कोई पुलिस वाले भी इनकी सुनाई नहीं कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी कंप्लेंट्स भी कर दी, और कंप्लेन करने के बाद भी अब इनके साथ में क्या हो रहा है, इनके साथ उल्टी इनके ऊपर कंप्लेन हो रही है। इनकी सास जो है, मदर इन लॉ जो हैं, वो इनके ऊपर कंप्लेन कर रही हैं कि इन्होंने उनके साथ मारपीट की है, बहुत कुछ किया है, इनके घर की लाइट काट दी गई है, कि मतलब बेसिकली इनको परेशान किया जा रहा है ताकि ये अपने उस घर को छोड़ के किसी भी तरीके से अपने मायके चली जाएं या कहीं भी अपने बच्चों को लेकर चली जाएं, और वो लोग उस जगह पे आराम से कब्जा कुब्जा करके बैठ जाएंगे, और फिर उसके बाद इनको कोई हक देने का इरादा नहीं है उन लोगों का। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। आज ये लाइव भी आई थी दिन में, तो काफ़ी ज़्यादा लाइव में बहुत ज़्यादा एकदम परेशान सी थी। मुझे बहुत फील हो रही थी कि यार छोटे छोटे बच्चे हैं, एक गोदी में मतलब अभी है और एक साइड में बैठा था, बस में थी ये किसी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में लग रही थी ये। तो जिस इंसान के साथ इनका ये सब है, इनके हस्बैंड के साथ, तो अगर मेरी वीडियो वो देखेंगे या इनके इन लॉज देखेंगे, तो मैं इन लोगों से सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आपको ये लेडीज़ पसंद नहीं थी तो आप लोगों ने शादी क्यों की? और अगर आप लोग जानते थे कि बाहर कोई रिलेशन उनका है, तो उसी लड़की के साथ शादी क्यों नहीं की? और आपके हस्बैंड को भी सोचना चाहिए था ये कि अगर आपके साथ शादी हो गई है, जैसे भी हुई वो एक अलग मैटर है, अगर शादी हो गई है तो एटलीस्ट सामने वाले इंसान की तो वैल्यू करनी चाहिए। ऐसे बाहर घूमना फिरना, आवारागर्दी करना, ये शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ध्यान आपका बाहर है, लेकिन घर में आप फैमिली तैयार कर रहे हो, 2 बच्चे हो गए आपके, और आपकी भी गलती कहीं ना कहीं है। अगर आपको पहले से ये सब पता था तो आपको इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं सोचना था, और अगर आपने सोचा तो फिर आपको अभी बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी नहीं करोगे तो फिर तो आपकी बहुत बुरे तरीके से लगने वाली है। आपकी गलती यहाँ पे है कि अगर आपको पहले से पता था, आपको उसी वक्त उस चीज़ पे स्टैंड लेना चाहिए था। स्टैंड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हर किसी इंसान का हक है, हर एक औरत का भी हक है, एक आदमी का भी हक होता है ये कि अगर किसी के साथ आपने शादी की और वो सामने वाला आपके साथ चीटिंग कर रहा है, तो उस इंसान को निकाल के बाहर फेंक दो, ऐसा अच्छा रहता है। अगर आप उस इंसान को मौका दोगे ना कि हाँ आपने गलती की, हम आपको फिर से मौका दे रहे हैं, आप फिर से गलती करो, फिर हम मौका देंगे, तो वो चीज़ें फिर लाइफ टाइम तक चलती हैं। और जब एक चीज़ लाइफ टाइम तक चलती है ना, तो उसके साथ कहीं ना कहीं इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और फ्रस्ट्रेशन में फिर वो रिश्ता रहता नहीं है। आप अकेले कितना भी कोशिश कर लो, वो रिश्ता नहीं रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे ये बात पता होती तो मैं उसी वक्त इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया होता। बेशक दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया का काम है बोलना, दुनिया की बातों में आने का कोई मतलब नहीं है। आज भी तो आप यूट्यूब पे आकर इतने ज़्यादा रो रहे हो, अपने फीलिंग्स बता रहे हो, अपना इतना सब कुछ बता रहे हो, लेकिन आपने उस समय स्टैंड लिया होता तो शायद आपकी ज़िंदगी आज बहुत अच्छी बेहतर होती। आपके बच्चे इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहे होते बिना मतलब का। उन लोगों के ऊपर, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, और उनकी गलती भी क्या है? कुछ भी नहीं। मतलब इनकी जो मदर इन लॉ हैं, जो सास है इनकी, उनको भी सोचना चाहिए कि आपके बेटे की गलती है, उसमें आपकी बहू और आपके बच्चे क्यों भुगतेंगे?
और इनसे बचने के लिए, इन्होंने कंप्लेन कर दिया, इससे बचने के लिए आप झूठी कंप्लेन अगर करके भी आए हो, आप सच है या झूठ है वो हम नहीं जानते, लेकिन इनके कहने के अकॉर्डिंग तो वो झूठी कंप्लेन है। अगर आप झूठी कंप्लेन करके आए हो तो आपको इतनी सी बात समझनी चाहिए थी कि उन्होंने तो गलत कंप्लेन की ही नहीं है, गलती तो आपके बेटे की है जो 4 दिन से गायब है। एक शादी होने के बाद, 2 बच्चे होने के बाद भी अभी भी वो बाहर वाली लेडीज़ में ध्यान रख के बैठा है, तो गलती तो आपके बेटे की है ना। अगर आपने अपने बच्चे को परवरिश अच्छी नहीं दी तो आप अपनी बहू को क्यों ब्लेम कर रहे हो इस बात पे? और आपको क्या लगता है कि आप ऐसी झूठी कंप्लेन करोगे तो सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। हक तो आपको तब भी देना पड़ेगा बच्चों का। मान लो अगर इनका डिवोर्स हो जाता है, किसी भी तरीके से नई बातें सॉल्व होती, नहीं ख़त्म होता कुछ भी, इनका डिवोर्स हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि आपको उन छोटे छोटे बच्चों का हक नहीं देना पड़ेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको उनका हक ना देना पड़े। इनफैक्ट बीवी का भी हक बनता है। जब तक वो कहीं और शादी नहीं करेगी तब तक अगर वो खुद बोलेगी ना कि मुझे हक चाहिए अपना, मेरे पास नहीं है उतना कि मैं अपना खुद का सब कुछ कर पाऊँ, तो आपके बेटे को उसको भी उसके पैसे, मतलब जो भी बनते होंगे उसके हक के पैसे, वो उनको देने पड़ेंगे। और ये रूल बहुत पुराना रूल है, आपको नहीं पता तो आपको पता लगाना चाहिए इस चीज़ के बारे में। और अभी तो काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चों को मायके में छोड़ दो। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई औरत, अगर मान लो किसी का मायका नहीं होगा, तो क्या वो अपने बच्चों को अपने पति के घर से, अपने घर से आवारा ऐसे किसी भी जगह पे छोड़ देंगी? ये कोई मतलब नहीं होता कि अगर कोई लड़ाई हो गई तो वहाँ से अपने बच्चों को उठा के कहीं और फेंक के आ जाओ, कहीं और छोड़ दो। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि उन बच्चों का हक बनता है, वो अपने घर में ही रहेंगे। जिसको भागना है वो भाग गया, अब वो बच्चे क्यों भागेंगे? और दूसरी बात, आप लोग तो सिर्फ इसलिए बोल रहे हो, मुझे पता है कि आप लोग इसलिए बोल रहे हो कि छोटे छोटे बच्चों को क्या क्या फेस करना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी अगर ये अकेली रहेंगी तो। और कोई भी बच्चा होता है ना, वो अपनी माँ के बिना नहीं रहता है। ऐसे सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं रहता है। जब पता रहे कि हमारी माँ इतनी ज़्यादा परेशान है, उस परेशानी में कोई बच्चा कहीं नहीं टिकता है। उसका ध्यान, उसका दिमाग, सब चीज़ें मम्मी के ऊपर रहती हैं अपनी, कि हमारी मम्मी कैसे, क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। वो अपनी मम्मी को मिनट मिनट मिस करता रहता है। तो अब बच्चों को नहीं पता उनके पिता कैसे हैं या उनके दादके कैसे हैं, दादी दादा ये सब कैसे हैं, नहीं पता। लेकिन ये चीज़ें तो इनको सोचनी चाहिए ना कि कैसे घटिया काम कर रहे हैं ये लोग। तो मैं आपको ज्योति जी एक ही सलाह दूंगी कि प्लीज़ इस रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि इस रिश्ते में अब कोई 1% भी कुछ बचा नहीं है। उस इंसान को जैसे मर्जी करके कंप्लेन कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपका जो मन करता है आप वो कीजिए, क्योंकि आपकी हक की लड़ाई है ये। अपने हक के लिए हर इंसान को लड़ना पड़ता है। और यहाँ तो आपके 2 बच्चे हैं, तो आप उन दोनों बच्चों को अपना हक दिला के रहिएगा। ऐसा नहीं है कि हक नहीं दिलाना चाहिए, बिल्कुल दिलाना चाहिए, उन बच्चों का हक बनता है। अगर उनको इतनी प्रॉब्लम थी तो वो उस समय ही सोच लेना चाहिए था जब वो आपके साथ रिलेशन बना रहे थे, है ना। तो अगर उस समय नहीं सोचा कुछ भी, तो आज सोचने का आपका भी मतलब नहीं बनता है। तो मैं इन लोगों को सिर्फ इतनी ही राय दूंगी कि बस आप लोग हिम्मत मत हारना, जितना भी हो पाए उतना आप अपने लिए लड़ो, आपका हक आपको ज़रूर मिलेगा। और आप ऑडियंस से सपोर्ट मांग रही थी, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करूँगी कि आप मेरी वीडियो को समझोगे और आगे भी मैं आपके लिए अब वीडियोस बनाती रहूँगी जब तक आपका ये मैटर सॉल्व नहीं होगा। तो बस गाइस यही था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने जो बातें बोली उसके अलावा आप लोगों को क्या लगता है, इनको क्या और कर लेना चाहिए जिससे कि इनकी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाए, या फिर जो चीज़ें मैंने बोली उस चीज़ों से आपको क्या फ़ील हुआ कि क्या मैं सही बोल रही हूँ। इनको अपने इतना सब होने के बाद, चलो गलती तो इनसे भी हुई है, मानते हैं इस बात को, लेकिन अब भी आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग
इनको क्या करना चाहिए आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।